दोस्तों नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुबह के टाइम है और अभी खाने बनाने की तैयारी करना है, तो उसके लिए हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे सब्जी। तो सब्जी में जो है दोस्तों, तोरी जो है 2-3 दिन पहले तोरी थी, तो अभी है नहीं। और यहाँ पे कुंदरी जो है 2-3 दिन पहले तोड़ने लायक था, लेकिन 2-3 दिन से हम तोड़े नहीं। कुछ और सब्जी था मेरे पास, मंडी से ले आए थे, वही बना रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कुंदरी बड़ा बड़ा हो गया है, तो उसी को हम तोड़ रहे हैं। और इसका मेचान जो है थोड़ा ऊंचा है, तो हम लोग पा नहीं रहे हैं, इसलिए कुर्सी रख के। और देखिए मेरी बेटी चढ़ के तोड़ी है। और कितना कुंदरी हो गया एक बार दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए इतना तोड़ लिए हैं, लगभग 3 पाव या 1 केजी हो जाएगी। तो इसको अभी हम धुल लिए हैं और यहाँ पे मैं अभी खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे कुंदरी को सूखी सब्जी बनाऊँगी, जिसको हमारे यहाँ भुजिया भी बोलते हैं और कई जगह सूखी सब्जी बोलते हैं, जिसमें मसाला नहीं डालते हैं, बस तेल डाल के फ़ौरन डाल के भूनते हैं, वही बनाएंगे। इसमें मसाला वगैरह हमारे यहाँ नहीं रखते हैं लोग, कुंदरी के ज़्यादा भुजिया ही बनाते हैं। तो वही हम काट रहे हैं। और आज जो है बहुत ही लेट हो गया था उठने में, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा तबीयत सही नहीं रह रहा है। पता न क्यों थकान सी बहुत ही ज़्यादा होती है, नींद जो है बहुत ज़्यादा आता है। और आप लोग को पता ही है दोस्तों कि एक चैनल जो है हमारा डीमोनेटाइज हो गया है, उससे भी थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए हैं और वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होता है। तो प्लीज़ जो लोग भी आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट ज़रूर किया कीजिए प्यारा सा, ताकि इस चैनल पे भी हमें भरोसा हो, विश्वास हो और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए ला सकें। तो उधर हम सब्जी जो है काट के और कढ़ाई में डाल दिए हैं, तेल फ़ौरन सब डाल के। और मेरी बेटी जो है तब तक उसको बीच बीच में चला देगी। और बहुत ही ज़्यादा कपड़ा है, अर्जेंट का है, सभी कपड़े को मतलब अर्जेंट ही है, देना है, तो एडजस्ट करना पड़ता है काम के बीच में ही। तो सुबह के टाइम ही है और सब्ज़ी उधर कढ़ाई में हम डाल दिए हैं, गैस पे चढ़ा हुआ है। चूल्हे पे हम नहीं गए बनाने, क्योंकि बीच बीच में जो है सिलाई के भी काम करना है। तो उधर तब तक मेरी बेटी चला रही है, तब तक हम आ गए हैं इधर कपड़ा कटिंग करने। और कपड़ा में जो है दोस्तों ये 4 पेटीकोट है, तो इसी को पहले फटाफट से कटिंग करके रख देते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब करने से बहुत सारा काम होता है और थोड़ा थोड़ा काम छोड़ देने से बहुत ज़्यादा काम छूट जाता है। तो वही सब है, टाइम निकाल निकाल के करना पड़ रहा है। तो एक पेटीकोट जो है दोस्तों हमारा कट चुका है, अभी हम दूसरे पेटीकोट को कटिंग कर रहे हैं। तो चारों का चारों कपड़ा जो है पहले कटिंग करके रख देते हैं, और उसके बाद से जाएंगे फिर से खाना ही बनाने, क्योंकि बच्चे का मॉर्निंग चल रहा है, तो वो लोग भी अपना स्कूल जाएंगे। और 9 बजे लंच टाइम होता है, तो लोग आ जाते हैं घर पे ही खाना खाने, क्योंकि स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो लंच टाइम आ जाते हैं। तो अभी बस उधर भुजिया चढ़ा हुआ है, तब तक मैं इधर फटाफट से कटिंग कर लूँगी, क्योंकि पेटीकोट के कपड़ा जो है बहुत ही जल्दी कट जाती है, इसमें कोई ताम झाम नहीं होता है। तो 3 पेटीकोट हमारा कट गया है दोस्तों, ये और ये चौथी है, फटाफट से इसको भी काट लेते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे काटने का तरीका क्या है, डबल फोल्ड करके रखते हैं, उस तरफ से 5 इंची कपड़ा हम निकाल लेते हैं, और उसी 5 इंची में हमारा बेल्ट और फीता जो होता है दोनों के दोनों कट मतलब बन जाता है। तो 2 लेयर होता है, जो हम कटिंग किए थे ना, वो 1 नहीं 2 लेयर था, उसी में मतलब कमर का बेल्ट होगा वो, और फीता दोनों निकल जाएगी। और ये 6 कली का पेटीकोट, हमारे यहाँ 6 कली का ही पेटीकोट चलता है। तो ये देखिए ये भी कपड़ा हमारा कटिंग हो गया है। और चलिए दोस्तों इसको जो है हम रख देते हैं। ये देखिए 2, 3 और 4 ये कट गई है, इसको चलिए रख के और चलते हैं फिर से खाना बनाने। तो ये जो है थैला में रख ही देती हूँ, ताकि भूलूँगी नहीं दुकान जाने के टाइम। और ये सारे के सारे साड़ी में जो है फॉल्स लगाना है, तो रात के टाइम आके लगाएंगे। और ये देखिए दोस्तों हम फिर से आ गए हैं चूल्हे के पास। तो तब तक अभी हमारा भुजिया भी नहीं हुआ है। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना देर में पेटीकोट कटिंग हो गई है। अभी इसको मैं काट के और चूल्हे पे डाल के तब गई थी, और अभी तक ये हुआ भी नहीं है। तब तक मैं 4 पेटीकोट के कपड़ा के कटिंग करके आ गई हूँ। और बच्चे जो है स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए मेरी बेटी जो है बैग लेके निकल गई है, अब ये लोग चले जाएंगे। अब मैं बस
यहाँ पे फटाफट से अकेले अकेले घर में जो है अभी रहूँगी। अभी से जितना भी काम होगा निपटाऊँगी, उसके बाद करेंगे दुकान जाने की तैयारी। तो अभी यहाँ पे भुजिया होने में टाइम है। ये जो कुंदरी का भुजिया है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अच्छे से ये लाल हो जाएगी तभी अच्छा लगेगा खाने में। तो इसको इस तरह से मतलब पसार के अच्छे से इसको लाल होने तक भूनेंगे। और आटा जो है हम थोड़े से ही लगाए हैं, थोड़ा सा दाल बनाएंगे और थोड़ी से बनाएंगे चावल, क्योंकि बच्चे जो है ना बस रोटी रोटी नहीं खाते हैं। इस टाइम लंच टाइम आएंगे तो 2 रोटी खा लेंगे, उसके बाद जब छुट्टी होगी तब आएंगे ये लोग तो दाल चावल खा लेंगे। तो ये लोग के भी मतलब खाना पीना हो जाता है अच्छे से, नहीं तो फिर भूखे भूखे रह जाते, रोटी नहीं खा पाते दो टाइम दिन में। तो तब तक आटा भी लगा लिए हैं और भुजिया अभी तक हुआ नहीं है। तब तक इधर जो है कुकर में हम दाल जो है रख देते हैं, ताकि रोटी जैसी बनेगा फटाक से उसको डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब एडजस्ट करना पड़ता है काम को। तो दाल को हम धुल के और उसमें हल्दी नमक डाल के कुकर में अभी रखे हैं और पहले बना लेते हैं रोटी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि रोटी जो है मैं थोड़ी सी ही बनाऊंगी, क्योंकि लंच टाइम आएंगे तो 2 रोटी खाएंगे दोनों लोग, और 2-3 रोटी मैं टिफ़िन में लेके जाऊंगी। और बस इतना ही रोटी की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारी रोटी जो है दोस्तों बन गई है। अब चलिए सबको जो कर देते हैं साइड, और उसके बाद दाल जो है रख देते हैं। तब तक दाल होगी तब तक कुछ बर्तन सब जो है धुल के रख लेंगे। और खाना जो है हम चूल्हे के पास नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप लोग नीचे है, जगह नहीं है, किचन अभी तक हमारे पास है नहीं, तो इसलिए खाना यहीं पे बनाना पड़ता है। और सारे खाना उठा के हम रूम में रख देते हैं टेबल पे ढक के। और तब तक बर्तन उर्तन धोई थी, तब तक दाल हमारा हो गया था। तो दाल जो है हम पतीले में निकाल लिए हैं और यहाँ पे देखिए कुकर में चावल डाल दे रहे हैं। थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं बोलने में। तो ये चावल है धुल के डाल देते हैं। तब तक चावल होगी तब तक और कुछ काम जो है तैयारी कर लेंगे। और दाल हो गया है, बस फ्राई करना है। तो तब तक दुकान के भी टाइम हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा काम हो जाती है घर में भी। कुछ मतलब सही करना, इधर उधर खेत, मतलब बहुत सारा काम हो जाती है। उसके बाद से थोड़ा भिंडी भी अभी तोड़ के लाना है। आज भाज है भिंडी के, एक दिन बीच करके भिंडी भी तोड़ना पड़ता है। तो ये खाना बन जाएगी, उसके बाद से जाएंगे भिंडी तोड़ने, और भिंडी तोड़ के रख देंगे, तभी नहाएंगे धोएंगे, कपड़े उपड़े भी धुलना है, तब तक दुकान के टाइम हो जाएगा। तो चावल जो है दोस्तों बन गई थी। और उसके बाद से ये देखिए दाल भी थोड़ा सा और गर्म कर दिए, क्योंकि दाल हटा लिए थे, उसके बाद चावल डाल दिए थे, तब तक ठंडा हो गया था। और अभी कर लेते हैं दाल को फ्राई। तो यहाँ पे दाल फ्राई होगी, उसके बाद से अब डायरेक्ट जाएंगे खेत, भिंडी तोड़ के लेके आएंगे। और बर्तन जो है धुल गया है, उसके बाद बस कपड़ा धुलेंगे, नहाएंगे और सीधे चले जाएंगे दुकान। तो इसके बाद हम आपसे मिलेंगे दुकान पे। इसके बाद कुछ शूटिंग नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हैं दुकान पे, और यहाँ के जो साफ़ सफाई वाला काम है वो मेरा सारा निपट गया है। और अभी करना है सिलाई। तो चलिए पहले कपड़ा कटिंग करने से पहले जो है हम कटिंग किया हुआ कपड़ा जो है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुबह आपने देखा था कि ये 4 पेटीकोट हम कटिंग किए थे, वही है चारों के चारों। तो चलिए पहले इसको जो है हम बना लेते हैं फटाफट से। उसके बाद से करेंगे ब्लाउज की कटिंग, क्योंकि आज हम घर से ब्लाउज जो है कटिंग करके नहीं लेके आए हैं। थोड़ा लेट होने लगता है, किसी दिन थक जाते हैं तो थोड़ा नींद नहीं खुलता है। तो थोड़ा सा आज लेट हो गया, 5:30 में उठे तक खाना वाना बनाए हैं, भिंडी उंडी तोड़ना था वो सब चले गए हैं, तो इसीलिए कटिंग करके ब्लाउज नहीं लेके आए हैं। तो पहले ये कर लेते हैं कटिंग और भले स्टिचिंग। और उसके बाद से जो है यहाँ पे ये 4 ब्लाउज जो है इसको जो है आज बनाना ही बनाना है। तो पहले इसको कर लेते हैं और उसके बाद से उसको बनाएंगे। तो इसका शूटिंग जो है दोस्तों हम अभी नहीं करेंगे, चारों पेटीकोट स्टिचिंग कर लेते हैं, उसके बाद से हम आपको दिखा देंगे कि ये हमारा स्टिचिंग हो गया है। क्योंकि फ़ोन जो है डिस्चार्ज है, तो इसको हमें चार्ज में लगाना पड़ेगा। घर पे भी शूटिंग किए हैं और यहाँ भी होगा, तो फिर ज़्यादा बैटरी इसका चलता नहीं है। तो चलिए इसको जो है फ़ोन को जो है चार्ज में लगा देते हैं और यहाँ पे इसको हम सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद से हम आपको दिखाएंगे और कटिंग ब्लाउज के करेंगे वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेटीकोट जो है सिल गई है। सभी पेटीकोट को पहले मैं फटाफट से सिल दी हूँ और फोल्ड अभी कर रही हूँ।
तो पेटीकोट और इसका फीता दोनों के दोनों मैं बनाई हूँ। हमारे यहाँ जो है फीता रेडीमेड लोग नहीं खरीदते हैं, कपड़ा को ही सिल के देना पड़ता है। और बहुत जगह कपड़ा को फीता जो है बना के नहीं देते हैं, रेडीमेड ही खरीदते हैं। तो साथ साथ में इसको सील दी थी सारे के, और अभी मैं पहले फोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद से करना है ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, तो वो भी हम थोड़ा बहुत दिखाएंगे। और मैं सोचती हूँ कि अभी मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बनाऊँ, बस छोटा छोटा ही बनाऊँ तो सही रहता है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों शूटिंग करने में। तो चलिए पहले फटाफट से यहाँ सभी पेटीकोट को जो है हम फोल्ड कर लिए हैं, और इसको अभी पहले साइड करके उसके बाद चलते हैं कटिंग करने। और कितना ब्लाउज आज बना पाती हूँ, क्योंकि थ्रेडिंग का भी कस्टमर बीच बीच में आ रहा है दोस्तों, तो उधर भी हमें देखना पड़ता है। और चलिए यहाँ पे कर लेते हैं ब्लाउज की कटिंग। तो ये है अस्तर वाली ब्लाउज, और यहाँ पे देखिए पीला कलर के मेन फैब्रिक है और लाल कलर के अस्तर है, तो हमें ऐसा ही मिला है सिलने के लिए, तो हम दे देंगे सिल के। और कई बार कपड़ा के कटिंग के बीच में ही थ्रेडिंग आता है, तो बीच से हमें हटाना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा करके हम घर से ही कटिंग करके लाते हैं। लेकिन कभी कभी घर पे हम नहीं कर पाते हैं, लेट होने लगता है तो। और इसी तरह से काम जो है दोस्तों एडजस्ट कर करके ही करना पड़ता है, और चाहे कैसे भी हो काम है तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है सिलाई के पीछे और काम के पीछे। तो चलिए यहाँ पे एक ब्लाउज जो है हमारा कटिंग हो गया है। अब पहले इसको बना लेंगे तब दूसरे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और कैसा लगा वीडियो दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।